Good morning, students. This is my second lecture. As I told you, in MCOM 4th SEM, you have new subject that is current trend in digital commerce. Okay, so from this lecture, we are going to start the Unit 1. So in Unit 1, the first point is we will understand the role of commerce in national development. Okay, तो कॉमर्स का क्या रोल है अपने राष्ट्रीय विकास में, तो ये हम अभी जान के लेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ये जान ले कि कॉमर्स क्या है. सो लेट अस वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कॉमर्स. सो कॉमर्स is a conduct of trade among economic agents. Generally, commerce refers to the exchange of goods, services, or something of value between business or entities. From a broad perspectives, nature are concerned with managing commerce in a way that enhance the well-being of citizens by providing jobs and producing beneficial goods and services. सो कॉमर्स एक ऐसा सेक्टर हम कहेंगे या एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से होता है, यानी उस ट्रांजेक्शन में कहीं तो भी जैसे कि हमें पता है कि जो कॉमर्स हमने जब से स्टडी किया है वो बार्टर सिस्टम से शुरू किया. और बार्टर सिस्टम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. सो बार्टर सिस्टम कॉमर्स जो है वो बार्टर सिस्टम से शुरू है. बट अभी हम जो कॉमर्स में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी बाइंग एंड सेलिंग होती है, उन सारी एक्टिविटीज़ को वैल्यू बेस्ड है, यानी उसके लिए हम वैल्यू वहाँ पे लेते हैं. So we can say that commerce refers to the all organized setup of a large scale interchange of products, services or something of value for money or money's worth. Okay, among the economic agent, it covers all the activities which directly or indirectly consist in the process of exchange. So यहाँ पे सभी activities means banking, insurance, देन उसके बाद में आपका बाइंग, सेलिंग, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें, मार्केटिंग, ये सभी चीज़ों को कॉमर्स में इन्वॉल्व किया जाता है. तो वी कैन से दैट बेसिकली इट कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. इट रिलीज ऑन द फैक्ट दैट एवरीथिंग दैट इज प्रोड्यूस मस्ट बी कंज्यूम्ड. इन दिस वे commerce comes into the picture to facilitate effective and uninterrupted buying and selling of goods and services. So इस पीपीटी के थ्रू हम लोग कॉमर्स को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कॉमर्स जब शुरू हुआ तो बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ. नाउ जो भी ट्रांजेक्शन्स कॉमर्स में आते थे वो वैल्यू बेस्ड थे, जो मनी के लिए किया जाता था. और ओवरऑल कॉमर्स को हम लोग दो इसमें डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड्स. सो ट्रेड जहाँ पे बिजनेस परफॉर्म किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग, तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. सो इंटरनल ट्रेड में होलसेलर, रिटेलर, ये सारे व्यापारी आते हैं, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं. एंड एड्स ऑफ ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशंस, देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इन सभी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है. तो वी कैन से दैट द कॉमर्स इज अ होल, ओके, वेयर द ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड्स आर इन्वॉल्व. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कॉमर्स इन नेशनल डेवलपमेंट्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इज commerce try to satisfy increasing humans wants. Means human wants are never ending, as we know that they can classified as basic wants or as secondary wants. Okay, commerce has made the distributions of movement of good possible from one part of the world to the other. Today we can anything produce anywhere in the world. This has in turn enable man to satisfy his innumerable wants and thereby promoting the social welfare. So commerce ने हम कॉमर्स के थ्रू क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते. तो जो चीज़ आपको चाहिए वो कॉमर्स अवेलेबल करके देता है. ठीक है. सो हम अपने ह्यूमंस की जो नीड्स
एंड वांट्स है, उसको हम सेटिस्फाई करने में कॉमर्स का बहुत बड़ा हाथ है. Now the next is commerce helps to increase our standard of living. ओके, देखिए जैसे जैसे आप ज़्यादा जैसे जैसे चीज़ें अच्छी चीज़ें जैसे जैसे अवेलेबल होगी तो नेचुरली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा. सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिफर्स टू ऑल द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉयड बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी. व्हेन मैन कंज्यूम मोर प्रोडक्ट, his standard of living improves. To consume a variety of goods, he must able to secure them first. Commerce help us to get what we want at the right time, right place and at the right price, and thus help in improve our standard of living. So सही चीज़ सही जगह पर और सही समय पर कॉमर्स हमें अवेलेबल करके देता है. तो हम कह सकते हैं कि कॉमर्स ये लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने में मदद करता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमर्स लिंक प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. सो कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स एस्टैब्लिश द लिंक्स बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. प्रोडक्शन इज मींट फॉर अल्टीमेट कंज्यूप्शन. प्रोडक्शन किस लिए किया जाता है? कि उसका पूरा कंज्यूप्शन हो सके. तो कॉमर्स मेक पॉसिबल टू लिंक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर थ्रू रिटेलर एंड होलसेलर एंड ऑल्सो थ्रू द एड्स ऑफ ट्रेड. तो एड्स ऑफ ट्रेड हमने पढ़े ही है अभी. कंज्यूमर गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट गुड्स थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्समैनशिप. तो ये सारी चीज़ें जितने भी प्रोड्यूसर जो भी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस की जाती है वो सभी उसकी जानकारी एडवर्टाइजमेंट और सेल्समैनशिप के थ्रू कंज्यूमर को दी जाती है. So consumer get information about the different goods through the advertisement and salesmanship. Okay, the manufacturers are regularly informed about the like and dislike of consumer. well, उसी तरह किसी भी प्रोड्यूसर को तो उसके प्रोडक्शन के बारे में यानी वो कंज्यूमर ने लाइक किया और डिसलाइक किया इसके बारे में मार्केट रिसर्च के थ्रू टाइम टू टाइम जानकारी मिलती रहती है और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी जो भी प्रोड्यूस करता है अपने प्रोडक्शन में चेंजेस कर सकता है. सो द मैन्युफैक्चरर रेगुलरली इन्फॉर्म अबाउट द लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ कंज्यूमर थ्रू मार्केट रिसर्च. Thus, commerce create contact between the center of production and consumptions and link them. Now the next is consumer generate the employment opportunities. Now commerce generates the employment opportunities. तो हमने देखा कि एड्स ऑफ ट्रेड में हमने वेरियस एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया है. बैंकिंग, इंश्योरेंस, है ना, इन सारी चीज़ों को हमने इन्वॉल्व है. ट्रांसपोर्टेशंस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इन सभी एक्टिविटीज़ को हमने इन्वॉल्व किया है. और ये सारी एक्टिविटीज़ में हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है. सो द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड्स ब्रिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ एजेंसीज ऑफ द ट्रेड such as banking, transportations, warehousing, advertisement, etc. The agencies need people to look after their functioning. Okay, so agency needs people to look after their functioning. Means यहाँ इसमें functionings को perform करने के लिए, इनके सारे functions को perform करने के लिए we need a manpower. Okay, so they need a people to perform their functions. So increase in production result in increasing demand, which further result in boosting the employment opportunities. Thus, the development of commerce generates more and more employment opportunities for millions of people in a country. Now, the next is commerce increase national income and wealth. So, this is the main role of our commerce. Now, when production increase, the national income also increases. We know all these things. जैसा कि production अगर increase होता है तो national income वो भी increase होगा. In a developed country, manufacturing industries and commerce together account for nearly 80% of total national income. It also helps to earn foreign exchange by way of exports and duties lived on import. So ये जितनी भी लाइव होता है, ये एक्सपोर्ट की जितनी भी ड्यूटीज़ होती है वो इंपोर्ट में लगाई जाती है और उससे नेशनल इनकम जनरेट होते हैं. Thus the commerce increases the national income and
wealth of a nation. Now the next is commerce help in expansion of aids of trades. So commerce हमें एड्स ऑफ ट्रेड को एक्सपांड करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है. With the growth in trade and commerce, there is a growing need for expansion of modernization of aids of to trade. Okay, so aids of trade such as banking, communication, advertisement, publicity, transportation, insurance, etc. are expanded and modernized for the smooth conduct of commerce. Now the next is commerce helps in growth of industrial development. So commerce also help in the growth of industrial development. Commerce look after the smooth distributions of goods and services made available by the industries. Without commerce, the industry will find it difficult to keep the pace of production. It helps to increase the demand for goods on one hand, and on the other hand, it helps industry by getting them the necessary raw materials and other services. Hence, the commerce help in attaining better division of labor and industrial progress. So, सभी activities के लिए यहाँ पे commerce help करता है industrial development में. Okay, so commerce encourages international trade. So, international trade के लिए भी commerce हमें मदद करता है. तो कैसे? तो through commerce. So through commerce we can secure a fair and equitable distributions of goods throughout the world. Now जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्ट की जाती है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्सपोर्ट करते हैं. सो इससे क्या होता है, नेशनल इनकम भी बढ़ती है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड भी को प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है. सो with the help of transportation and communication development, countries can exchange their surplus commodities and on foreign exchange. तो जैसा कि मैंने कहा, जो भी जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है वो जो सरप्लस होता है वो जहाँ पे जो चीज़ जिस जगह पे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. ठीक है, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर importing मशीनरीज एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी. सो ये सबसे ज़्यादा हमें मशीनरी जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है और टेक्नोलॉजी जो जैसे कि जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है तो उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं. तो टेक्नोलॉजी के लिए जो भी हार्डवेयर्स हमें लगते हैं वो हार्डवेयर वहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं. सो इससे क्या होता है, इट एंश्योर द फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ओके, नाउ the last one is commerce benefits undeveloped countries. Now commerce also benefit undeveloped country. Undeveloped countries can import skilled labor and technical know-how from developed countries. See, जहाँ जो underdeveloped countries है वो क्या करती है, वो इंपोर्ट करती है. कैसे? स्किल्ड लेबर को. ओके, तो उनके पास अगर स्किल्ड लेबर है और टेक्निकल अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो क्या करेगी, वो उस चीज़ के लिए इंपोर्ट करेगी जो कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यानी हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है. सो हम ये कह सकते हैं कि वाइल एडवांस कंट्रीज कैन इंपोर्ट रॉ मटेरियल. अब जो ज़्यादा विकसित है वो क्या इंपोर्ट करते हैं, हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज को रॉ मटेरियल करते हैं. ठीक है, फ्रॉम अंडर डेवलप कंट्रीज विच हेल्प्स इन लाइंग डाउन द सीड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द अंडर डेवलप कंट्रीज. तो इस तरह से अंडर डेवलप कंट्रीज से स्किल्ड लेबर और मशीनरीज को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, जिससे कि उनका भी विकास होने में मदद होती है. तो इस तरह से हमने जान लिया कि कॉमर्स नेशनल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय विकास में किस तरह से अपनी भूमिका निभाता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर एंड ट्राई टू get the material regarding this from the
ऑनलाइन सोर्सेस। सो ऑनलाइन ओपन सोर्सेस बहुत सारे अवेलेबल है, गूगल पे जाकर आप इन पॉइंट्स की मदद से वहाँ से आप मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर I will explain you the evolution of e-commerce। तो कॉमर्स के बाद आता है ई कॉमर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो प्रेजेंट जो एज है वो ई कॉमर्स का एज है ना। सो एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल ऑन ऑनलाइन platform. So in my next lecture I will explain you the evolution of commerce. Evolution in commerce, e-commerce. Evolution of e-commerce means वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, और आज की यानी आज इस कोरोना पैंडेमिक में भी वो किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में जान लेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।